बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसके जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते थे वो सब मैंने आपको डिस्कस करे। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बुक्स में इतना सा दिया रहता है, ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे सॉलिड आते हैं आपके पास। तो बात करते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों इससे पहले बात करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पहले बात करते हैं बच्चों अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता था बच्चों, F इज इक्वल टू dp बाई dt, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ। अब ये भी कह सकते हो कि हम न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन। वी डिस्कस न्यूटन सेकंड लॉ इन द रोटेशनल मोशन। तो ये लीनियर मोशन में क्या होता था, न्यूटन का सेकंड लॉ होता था हमारे पास, ठीक है। अगर मैंने कहा एफ एक्सटर्नल फोर्स, ये एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो, तो आप कहते थे dp बाई dt क्या हो गया बच्चों, जीरो। dp बाई dt क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो p क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। p क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता था बच्चों तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता था आपका, जीरो, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज, द डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिखो बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ change in momentum, change in momentum is in the direction of applied force, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या, तो कोई भी है आपके पास वो एक्सटर्नल फोर्स। तो लीनियर चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होती है बच्चों, जिधर एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन होती है। जो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन होती है बच्चों वही चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। ये बात करी थी बच्चों लीनियर मोमेंटम। अब बात करते हैं इसी एनालॉजी को किसके अंदर, एंगुलर मोमेंटम के अंदर, ठीक है। तो लीनियर में जो काम F करता है एंगुलर में वही काम टॉर्क करता है, ठीक है। लीनियर में जो काम P करता है एंगुलर में वही काम L करता है, तो dl बाई dt हो गया। ये क्या बन गया, न्यूटन का सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है बच्चों लीनियर मोशन में। देखो मैंने क्या बताया बच्चों, लीनियर में जो काम F करता है रोटेशनल मोशन में वही काम कौन करता है बच्चों, टॉर्क करता है, ठीक है। लीनियर में जो मोमेंटम P होता है एंगुलर में क्या होता है, L होता है आपके पास, ठीक है। अगर मैं कहूँ टॉर्क जीरो है बच्चों तो dl बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब L क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है। इस केस में भी ये कहेंगे डायरेक्शन ऑफ change in angular momentum, the direction of change in angular momentum is in the direction of external torque। जो बच्चों टॉर्क की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, एंगुलर मोमेंटम की। जिधर टॉर्क होगा उधर ही क्या होगा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, एल कांस्टेंट। एल कांस्टेंट का मतलब बच्चों इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम। ये बात आप यहाँ पे भी कह सकते हो, पी कांस्टेंट मतलब बच्चों पी आई बराबर है किसके, पी एफ। इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किसके बच्चों, फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। तो समझ आया, दिस इज द न्यूटन का सेकंड लॉ है बच्चों इन रोटेशनल मोशन। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ इन लीनियर, सो क्या सेकंड लॉ इन लीनियर मोशन, ठीक है। ये रोटेशन मोशन में क्या बच्चों, न्यूटन का सेकंड लॉ। समझ आया आपको एक तरीके से, यहाँ पे नोट करिए बच्चों एक बार, फिर आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, जीरो लिख लिया बच्चों। अब देखो, अब इसके प्रूफ को थोड़ा फील करते हैं। ये प्रूफ आया कैसे बच्चों, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना। अब आपने जो पढ़ा था बच्चों, आपने क्या पढ़ा हुआ है, लीनियर एंगुलर, ये मैं बार बार लिख चुकी हूँ बच्चों। लीनियर में एस, एंगुलर में थीटा, एस बराबर आर थीटा, ये बी,
ये ओमेगा, ये v बराबर r ओमेगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम p होता है, इसमें l होता है, ठीक है। p की वैल्यू mv होती है, यहाँ पे i ओमेगा होता है बच्चों, ये mv होता है, ये i ओमेगा होता है एंगुलर के अंदर, ठीक है। लीनियर में जो f काम करता है यहाँ पे वो टॉर्क काम करता है, ठीक है। अब आपने ये भी पढ़ लिया कि लीनियर में f क्या होता है, dp बाई dt, तो एंगुलर में f के टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, dl बाई dt, ठीक है। अब इसको फील करते हैं बच्चों, ये आया कैसे, ये आया कैसे, प्रूफ देखिए बच्चों, इसका प्रूफ देखिए इसका। टॉर्क क्या होता है बच्चों, आई अल्फा, टॉर्क क्या होता है बच्चों, आई अल्फा, ये रिलेशन भी पढ़ा है ना आपने, टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। तो अल्फा क्या ले सकते हो बच्चों, डी ओमेगा बाई डी टी, तो यहाँ पुट करिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आई डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस रिलेशन को मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ बच्चों, यहां से मैं कुछ लिख सकती हूँ, एल ओमेगा, एल की फॉर्म में कैसे लिखूंगी इसको बच्चों, मैं यहां से इस रिलेशन को एल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कुछ ध्यान आ रहा है बच्चों, आई अल्फा आई ओमेगा, ओमेगा को चेंज नहीं कर सकते ना बच्चों ऐसे, तो यहां से बजाय ऐसे सॉल्व कर लो बच्चों, उल्टा प्रूव कर लो कि टॉर्क क्या होता है, डी एल बाई डी टी, टॉर्क क्या होता है बच्चों, डी एल बाई डी टी। एल क्या होता है बच्चों, आई ओमेगा, एल क्या होता है बच्चों आपके पास, आई ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी, आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी कुछ दिख रहा है बच्चों, क्या था आपके पास, अल्फा, अच्छा मैं इस डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये क्या होगा बच्चों, हाँ ये रिलेशन यहाँ पे आप उल्टा सोल्व कर रहे थे, तो डी एल बाई डी टी बच्चों इधर क्या है, डी एल बाई डी टी, तो ये क्या आ गया बच्चों, आई इंटू अल्फा, और आई इंटू अल्फा किसके बराबर बच्चों, टॉर्क के, तो टॉर्क किसके बराबर आ गया बच्चों, डी एल बाई डी टी। समझ आया बच्चों प्रूफ, नोट करिए बच्चों, समझ आ गया बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखोगे, अगर टॉर्क जीरो है किसी भी एक्सिस के अबाउट, लिख लो इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लो, नोट इफ टॉर्क about any axis is जीरो, टॉर्क एक्सटर्नल जो उसकी वैल्यू जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम L about that axis, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है बच्चों, जिस एक्सिस के अबाउट क्या आपका टॉर्क क्या है, जीरो, उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों आपका, कांस्टेंट, मतलब एल क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। एल कांस्टेंट मतलब बच्चों इनिशियल बराबर फाइनल, एल कांस्टेंट क्या बताता है बच्चों, इनिशियल बराबर फाइनल। नोट करिए बच्चों जल्दी से इस पॉइंट को, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, कर लिया बच्चों नोट हो गया, पढ़ो तो पूरा कैमरा दिख रहा है ना, दिख रहा है, कर लिया बच्चों नोट, समझ आ गया। अब बात करते हैं बच्चों इसके लिए आगे, देखिए बच्चों एल आई बराबर है किसके, एल एफ, ठीक है, तो मैं कहती हूँ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा था, आई किसके, एल किसके बराबर था बच्चों, आई ओमेगा, तो मैं क्या कह दूंगी आई वन ओमेगा वन किसके बराबर हो गया, फाइनल एल आई, तो ये हो गया आई वन ओमेगा वन, और एल एफ क्या हो गया, आई टू ओमेगा टू बच्चों, क्या लिख दिया मैंने, आई टू ओमेगा टू, ठीक है। अब इनिशियल फाइनल लिख सकते हो कि ये इनिशियल ये फाइनल, एक ही बात, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, देखो इफ, एक छोटा सा पॉइंट देखो, इफ एल बराबर कांस्टेंट, एल बराबर कांस्टेंट मतलब एल आई ओमेगा कांस्टेंट है, एल बराबर आई, एल कांस्टेंट है बच्चों, तो क्या होगा, इफ एल कांस्टेंट है, इफ एल क्या है बच्चों, कांस्टेंट,
एल कांस्टेंट है तो बच्चों अगर आपने क्या करा, इफ एल इज कांस्टेंट और आपने क्या करा, इफ आई इंक्रीज, आई क्या हो गया इंक्रीज, तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों डिक्रीज। इफ आई डिक्रीज तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों इंक्रीज, क्योंकि ये तो वैल्यू कांस्टेंट रहनी है ना। जैसे मैं ये कहूँ बच्चों कि एल है कांस्टेंट, एल मान लिया 5 है, एल मान लिया आपका 6 है, एल मान लिया कितना आपका 6 है। सपोज बच्चों कि एल कितना आपका 6 है, ठीक है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा लगा रही हूँ और मैं कह रही हूँ एल कांस्टेंट है और एल की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है बच्चों। आई क्या हो गया इंक्रीज, आई इंक्रीज होके देखो इनका रेशो 2:3 बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया बच्चों आपके पास, तो ये कितना हो गया 3, तो एंगुलर वेलोसिटी अपना आप डिक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, पहले मान ले 3 थे दोनों, ये भी 3 था ये भी 3 था, ठीक है। नहीं मैं कुछ वैल्यू और ज्यादा लेती हूँ, मैंने वैल्यू ले ली 20, एल की वैल्यू कितनी ले ली बच्चों मैंने 20, ठीक है। अब ये मान लिया 4 था और ये कितना था 5, दोनों वैल्यू ऐसे थी, तो मैंने कहा आई इंक्रीज हो गया, आई क्या हो गया इंक्रीज, आई कितना हो गया 5, तो ओमेगा कितना हो जाएगा बच्चों 4, क्योंकि तभी ये वैल्यू 20 रहेगी, तभी ये वैल्यू क्या रहेगी बच्चों 20। तो ये ध्यान रखना, इफ एल कांस्टेंट है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों इंक्रीज। नोट डाल के लिख लो इस पॉइंट को, ये नोट में डाल के नोट करो बच्चों जल्दी से इसको। अब ऐसा एग्जांपल देख लो, जैसे डीवर होता है ना घूमता है पानी के अंदर, डीवर ऊपर से ऐसे नीचे उछलेगा, ठीक है। तो डीवर जब ऊपर से ऐसे निकलता है उछलता है वो, तो देखो डीवर जो होता है जो पानी में तैरते देखा होगा आपने वो, तो वो जब पानी में आते हैं तो ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे गोल 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 घूमते हुए नीचे पानी में गिरते हैं। अरे ऊपर से एकदम आता है नीचे पानी है, तो डीवर जब आता है ऊपर से नीचे तो गोल 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 घूमते हुए आता है, देखो कुछ इस तरीके, ये सरफेस है बच्चों, ये नीचे पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से वो डीवर है कोई भी मैन है, वो यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। तो इनिशियली उसके पैर, ये पंख पैर फैले हुए होते हैं, हाथ चौड़े होते हैं, लेकिन जैसे वो पानी में नीचे आता है आपके पास तो बच्चों सिकोड़ लेता है अपने आप, वो कुछ इस तरीके से सिकोड़ लेता है अपने आप, तो ऐसे कर लेता है वो, सिकुड़ जाता है वो ऐसे, जितना ज्यादा वो अपने आप को सिकुड़ता हुआ वो नीचे आता है, वो सिकुड़ता हुआ बच्चों रोटेट करता हुआ सिकुड़ता है और नीचे आता है, मतलब अपने वो ऐसे सिकोड़ लेता है अपने आप, ऐसे सिकोड़ लेता है नीचे की डायरेक्शन। तो देखो पहले वो फैला हुआ था, तो आई क्या होता है बच्चों एम आर स्क्वायर, पहले उसके पास दूर थे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था ज्यादा था, ठीक है। लेकिन जैसे उसने अपने हाथ पैरों को सिकोड़ लिया अपने आप को, जब वो रोटेट करता हुआ पानी में कूदता है बच्चों डीवर, तो वो अपने आप को सिकोड़ लेता है, ठीक है। जब सिकोड़ लेता है बच्चों वहां पे, तो क्या होता है उसके अंदर आर कम हो जाती है, तो आर क्या हो जाती है डिक्रीज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज। इसलिए क्या, तो जितना वो कहते हैं ना कितनी ज्यादा रोटेशन करेगा, कौन सा डीवर कितनी ज्यादा रोटेशन कर रहा है, तो जो जितनी ज्यादा अपने आप को सिकोड़ पाएगा उसकी ओमेगा बढ़ जाएगी, उतने ज्यादा ओमेगा इंक्रीज होने का मतलब बच्चों नंबर ऑफ रोटेशन इंक्रीज, ओमेगा इंक्रीज का मतलब क्या बच्चों नंबर ऑफ रोटेशन इंक्रीज, नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो रही है बच्चों इंक्रीज हो रही है। तो जितना ज्यादा अपने आप को सिकोड़ेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी बच्चों इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी इंक्रीज। ऐसा एक एग्जांपल और देखो, जैसे ये कोई मैन है, ये किसी सर्कल पे घूम रहा प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो पहले इसने अपने हाथ ऐसे दूर दूर करे हुए, ये डंबल ले रखे उसने अपने पास से, ये डंबल ले रखे, ठीक है। तो जब उसने डंबल ले रखे तो हाथ ऐसे कर रखे चौड़े, ठीक है। फिर वो ऐसे डंबल को ऐसे लाता है तो तेज तेज घूमता है वो, देखो जब वो किसी सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है तो पहले उसके पास डंबल ऐसे, वो डंबल ऐसे रखते हैं, फिर वो जैसे जैसे डंबल को ऐसे लेके आता है तो रोटेशन बढ़ जाती है। क्यों, देखो जब वो दूर है, जब उसने अपने हाथ ऐसे दूर कर रखे इनिशियली तो आई क्या हो रहा है, आर क्या ज्यादा है, आर ज्यादा है बच्चों, तो आई क्या है ज्यादा, आई क्या ज्यादा मतलब मोर है बच्चों, आर मोर लिख लो, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, सब बोलते हैं आई क्या मोर, आई मोर है तो ओमेगा क्या होगा लेस। लेकिन व्हेन इट फोल्ड इट्स हैंड, जैसे वो अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करता है, पहले ऐसे थे बच्चों, जैसे वो अपने डंबल हाथ में लिए अपने हाथों को फोल्ड करता है तो आर कम हो जाता है, आर कम हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है डिक्रीज,
और ओमेगा क्या हो जाता है, इंक्रीज, तो नंबर ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाती है। जब ओमेगा इंक्रीज होगा बच्चों तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओमेगा इंक्रीज होगा बच्चों तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया बच्चों, क्वेश्चन समझ आया, मैं क्या कहना चाह रही थी, क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? नोट करिए, एक बार इस पे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, कर ले। देखिए यहाँ से ये कोई एग्जांपल दे दो आपके कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस में इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा क्यों करते हैं, डंबल पे रोटेट करते समय डीवर अपने आप को ज्यादा सिकोड़ने की कोशिश क्यों करता है, तो वो रोटेशन बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। क्वेश्चन निकलिए, ए डीवर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 किलोग्राम मीटर स्केयर। एक डीवर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बच्चों, 3 किलोग्राम मीटर स्केयर, हैज ओमेगा कितनी दे रहा है, 1 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, 1 रेडियन पर सेकेंड। हिज बॉडी एंड रिड्यूसेस, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बच्चों उसकी बॉडी के ऊपर कितनी है, एंड रिड्यूसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू, एंड रिड्यूसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 2 किलोग्राम मीटर स्केयर। 3 किलोग्राम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया बच्चों, 2 किलोग्राम मीटर स्केयर हो गया उसके। फाइंड द ओमेगा, फाइंड द ओमेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इनिशियल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा किसके, फाइनल, ठीक है। बस आई और ओमेगा में चेंजेस हो जाते हैं। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो क्या रहेगा, या तो आई इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, I1 इनिशियली ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2। तो I1 दे रखा बच्चों 3, ओमेगा 1 आपको 1 दे रखा है, I2 दे रखा बच्चों 2, ओमेगा 2 पूछ रहा है आपसे, निकाल दो, कितना आ गया 3/2, कितना आ गया बच्चों 3/2 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। नोट करिए बच्चों जल्दी से, समझ आया बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी नोट करिए बच्चों, हो गया नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया 1 2 3 हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टार इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक स्टार है बच्चों, स्टार की शेप क्या होती है बच्चों, सॉलिड स्फीयर जैसी, ठीक है। इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस सच दैट इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन 30 डिग्री, 30 डेज। पीरियड ऑफ रोटेशन कितना बच्चों उसका 30 डेज है। इफ ड्यू टू इंटरनल एक्सप्लेनेशन, इंटरनल एक्सप्लेनेशन मतलब इंटरनल फोर्सेज है, और हमने किसकी बात करी थी बच्चों, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा या L = I ओमेगा। इंटरनल के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉर्क जीरो किसके कारण होगा, एक्सटर्नल के कारण। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटरनल एक्सप्लेनेशन वैसे बता रहे हैं कि एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं लग रहा, सिर्फ इंटरनली कुछ फोर्स लग रहे हैं, एक्सटर्नल में कोई टॉर्क नहीं लग रहा, मतलब टॉर्क जीरो है। टॉर्क क्या बच्चों, जीरो, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। इंटरनल एक्सप्लेनेशन वर्ड क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कहा उसने, लेकिन इंटरनली मतलब फोर्सेज लग रहे हैं, एक्सटर्नल बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा उसके ऊपर, तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या है बच्चों, जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो भी मैंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। स्ट्राइक टू द अदर स्टार सच दैट इनिशियल रेडियस उसकी उतनी थी, फाइनल रेडियस इतनी होगी। जो दूसरे स्टार से टकराया तो उसकी रेडियस चेंज होगी। तो बच्चों आपके पास एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो इनिशियल बराबर फाइनल। एल की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, I ओमेगा, ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका किसके अबाउट होगा, स्टार एक सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करेगा, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना होता है बच्चों, 2/5 mr², 2/5 mr का स्क्वायर ओमेगा 1, ठीक है। ri, ठीक है, इनिशियल ri। इसी तरह 2/5 mr f का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2,
2/5 m से 2 स्टार तो वही है बच्चों, बाद में उसकी रेडियस चेंज होगी, जब दूसरे स्टार से टकराया तो उसकी रेडियस क्या होगी, चेंज होगी बस, लेकिन मास तो वही रहे बच्चों। 2/5 m से के कैंसिल, तो r1 r का स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हो बच्चों 2π/t, ये एंगुलर रोटेशन मोशन में बार बार बताइए, ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2π/t, तो ये बन गया rf का स्क्वायर 2π/t, 2π से 2π कैंसिल, t1 इसको t2 कह दो। r इनिशियल दे रखा है बच्चों आपको 10 raised to the power 4 का स्केयर, तो क्या हो जाएगा बच्चों स्केयर, ठीक है। ये ri का स्केयर डिवाइड बाय t1 बराबर rf कितना बच्चों 3 किलोमीटर, 3 मतलब 3 × 10 raised to the power, किलोमीटर मतलब 10⁻³ का स्केयर डिवाइड बाय बच्चों t2, t1 बच्चों दे रखा 30 डेज, t1 कितना दे रखा 30 डेज, ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे आप लोग तो t2 निकल जाएगा, t2 टाइम पीरियड ही पूछा था उसने, निकल जाएगा, सोल्व कर लेना बच्चों, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया नोट बच्चों, जल्दी नोट करिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है आपके पास कि 2 डिस्क है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है आपको कि आपके पास 2 डिस्क है, ठीक है, ये कोई 2 डिस्क है, ये ऐसे इसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसी डायरेक्शन, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये 2 डिस्क है बच्चों, ये भी डिस्क है, डिस्क 1 कह दो इसको, इसको डिस्क 1, इसको डिस्क 2, ठीक है। ये 2 डिस्क है, दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है बच्चों मूव कर रही है। फाइंड द, क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों i, इसके एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द, क्वेश्चन ने पूछा बच्चों फाइंड द कॉमन एंगुलर स्पीड ऑफ द 2 डिस्क, कॉमन एंगुलर स्पीड ऑफ द 2 डिस्क, क्या पूछ रहा है, दोनों डिस्क की कॉमन एंगुलर स्पीड आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालोगे बच्चों, देखो ये डिस्क है आपके पास, एक बार देखिए इधर देखो, इधर देखो, दिख रहा है ये डिस्क दिख रही है, इसके ऊपर एक दूसरी डिस्क है बच्चों, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए एक दूसरे के पास आएंगी तो फ्रिक्शन होगा। जैसे मैं ये कहती हूँ मेरे पास अभी थोड़ी बड़ी डिस्क है, दूसरी डिस्क सेम नहीं, 2 डिस्क है दिख रही है बड़ी बड़ी, ठीक है। पहले ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करती हुई दोनों एक दूसरे के पास है, तो जैसे पास में आएंगे तो बच्चों फ्रिक्शन होगा, इनके बीच में क्या होगा फ्रिक्शन, और एक टाइम के बाद दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से क्या करेंगे मूव करेंगे, दोनों क्या करेंगे एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, फ्रिक्शन के कारण फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों कांस्टेंट, तो Li बराबर Lf, क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों कांस्टेंट, ठीक है। तो आपके पास Li क्या हो जाएगा बच्चों Lf के बराबर, तो इनिशियल देखो ये I1 इसको कह दो I1 ω1, इसको कह दो I2 ω2, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा ना बच्चों तो दोनों डिस्क का होगा, ऐसे मत रखना कभी गलत ही याद करना, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिस्क 1 प्लस डिस्क 2, डिस्क 1 प्लस डिस्क 2 दोनों का होगा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे जब दोनों मूव करेगी, दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगी जब आप थोड़ी देर बाद, तो आपके पास देखो इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L = I ओमेगा, तो इनिशियल को कैसे लिखोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I, वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो ये कितना बना बच्चों 2I, तो ये 4I ओमेगा, तो ये क्या है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है बच्चों इनिशियल। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो फाइनल में दोनों एक साथ एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, दोनों का मास मिल जाएगा, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये 2I + I 3I हो जाएगा इंटू ओमेगा, ओमेगा चेंज हो जाएगी, ओमेगा डैश लिख लेंगे उसको,
क्योंकि जब वो दोनों मिलेंगी तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो तो दोनों का ऐड हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। लेकिन किस पे डिफेक्ट आएगा बच्चों, उनकी एंगुलर वेलोसिटी। तो लगा दो बच्चों 4i ओमेगा बराबर 3i ओमेगा डैश, एंगुलर चेंज नहीं होगा। या सोल्व कर लो बच्चों 4/3 ओमेगा, ओमेगा डैश कितनी हो जाएगी 4/3 ओमेगा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आए? फिर से देख लीजिए, देखो ये दो डिस्क घूम रही है, देखो एक डिस्क है, एक इसके ऊपर डिस्क है बच्चों, दोनों मूव कर रही है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, एंगुलर वेलोसिटी अलग है, दोनों मूव करती हुई पास में आई एक दूसरे के। ठीक है, पास में आई तो दोनों एक साथ कॉमन होगी, तो दोनों में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो एंगुलर मोमेंटम तो इस एक्सिस के अबाउट है, वो चेंज नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा एक्सिस ऑफ उस सिस्टम के लिए, लेकिन उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। ठीक है, दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से क्या करेगी, बाद में वो फ्रिक्शन होते हुए मूव करेगी, तो कॉमन वेलोसिटी बच्चों आपकी ये हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, दोनों को ऐड कर दिया बच्चों। मोमेंटम कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है मोमेंटम क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपके पास ये सोल्व कर लिया, ये आ गया आपके पास फाइनल वेलोसिटी। नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया नोट बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नोट हो गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा बच्चों, ये आपके पास एक डिस्क है, ये डिस्क ले रखी है बच्चों आपको, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों आपका, जेई में ये आया था क्वेश्चन 2013 में, जेई 2013 में क्वेश्चन आया था बच्चों। ये एक डिस्क है बच्चों, ठीक है, ये क्या एक डिस्क है। ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट बच्चों रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास है बच्चों इसका। यहाँ पे बच्चों दो रिंग लगा दिया, अब इसमें यहाँ पे क्या लगा दी बच्चों, दो रिंग लगा दी, ये दो रिंग है जिसकी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, और इस डिस्क की रेडियस क्या है बच्चों, कैपिटल आर, डिस्क की रेडियस क्या है बच्चों, कैपिटल आर, यही से लिख दूं, डिस्क की रेडियस कितनी है बच्चों, कैपिटल आर। ठीक है, डिस्क का मास कुछ दे रखा है उसने, डिस्क का मास कैपिटल एम मान लो आप लोग। ठीक है, वैल्यू जो भी देगा आप लोग कर लेना, डिस्क का मास एम मान लो, रिंग का दोनों का मास स्मॉल एम है, रिंग का मास क्या है बच्चों, स्मॉल एम है हमारे पास। ठीक है, डिस्क जो है किसी एंगुलर वेलोसिटी, क्वेश्चन में दे रखा है वैसे, डिस्क का मास दे रखा है बच्चों उसने 50 किलोग्राम, डिस्क का मास दे रखा है 50 किलोग्राम, रेडियस दे रखी है आपको 0.4 डिस्क की, ये डिस्क की लिख रही हूँ बच्चों मैं, और इनिशियली वो किसी ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, फिर ये दो रिंग लगा दी, टू सर्कुलर रिंग स्मूथली, टू सर्कुलर रिंग, टू सर्कुलर रिंग attached at the point of center of mass, at the center of mass as shown in figure, as shown in figure। ये ऊपर दे रखा है कि इस तरीके से क्या कर रखी है बच्चों, आपको अटैच कर रखी है आपको। ठीक है, रिंग का मास है बच्चों 6.25 किलोग्राम, रिंग की रेडियस दे रहा है वो आपसे 0.2 मीटर, रिंग की रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों, 0.2 मीटर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द फाइनल, नीचे लिख दूं, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। क्या निकालनी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आपको फाइंड आउट करनी है। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन समझो पहले, ये डिस्क है, ये 10 रेडियन पर सेकंड किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, 10 रेडियन पर सेकंड किसी एंगुलर वेलोसिटी से बच्चों रोटेट कर रही है। ये दो सर्कुलर रिंग, ये रिंग है बच्चों, ये रिंग है और ये डिस्क है। ठीक है, ये इसके यहाँ पे अटैच होगी,
तो देखो ये डिस्क है बच्चों, देखो ये डिस्क है, ये आपने इस एक्सिस से रोटेट करी, ये आपने इस एक्सिस से बच्चों रोटेट करी। अब यहाँ पे 2 रिंग लगा दी, तो मैं रिंग लगाऊंगी तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा बच्चों। मैं रिंग लगाऊंगी बच्चों तो इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो वो वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, तो देखो रिंग के कारण जो फोर्स लगेगा वो अबाउट दिस एक्सिस लगेगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है उसी के अबाउट फोर्स हो, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 0। फिर से बाद में टॉर्क में ये बात बड़े अच्छे से समझाई थी कि जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन आप जिसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है और फोर्स भी इसी एक्सिस के अबाउट लग रहे हैं। ठीक है, तो आर यही हो गया, आर क्या हो गया, 0। तो टॉर्क क्या हो गया, 0। तो टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 0। जब टॉर्क 0 होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो टॉर्क क्या है बच्चों, 0। टॉर्क 0 है बच्चों, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किसके, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किसके, आपका फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, रिंग तो रेस्ट में इनिशियली जब रखी है, डिस्क मूव कर रही है किससे बच्चों, इससे। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होता है, 1/2 mr का स्केल। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होता है, 1/2 mr का स्केल इंटू ओमेगा, L = I ओमेगा। ठीक है, इनिशियली, अब फाइनली निकालते हैं। इनिशियली डिस्क रोटेट कर रही थी, फिर ये रिंग लगा दी। इनिशियली डिस्क क्या कर रही थी, रोटेट, रिंग थी नहीं वहां पे। ठीक है, फिर रिंग लगा दी बच्चों, रिंग लगा दी, ये 2 सर्कुलर रिंग लगा दिया। जब 2 सर्कुलर रिंग लगाओगे बच्चों तो क्या होगा, इसके कुछ एंगुलर वेलोसिटी में तो चेंज आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, L ओमेगा लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क रिंग 1, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिंग 1 प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिंग 2 प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, रिंग 1 का जो होगा वही रिंग 2 का होगा, रिंग 1 का जो होगा बच्चों वही 2 का होगा। रिंग 1 का एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा रिंग 2 के। देखो कैसे, इसमें एक छोटी सी गलती जो आप कर सकते हो, तो रिंग 1 के लिए बात करते हैं, क्या होगा बच्चों, I ओमेगा, क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, वो I ओमेगा। रिंग की वेलोसिटी क्या मान लिया आपने, ओमेगा यहाँ से। तो देखिए बच्चों यहाँ से आपके पास रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लोगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो एक बार से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालना है, ध्यान से सुन लो, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालना है। तो ये किसके अबाउट होगा, रिंग का सेंटर ऑफ मास। ये क्या है रिंग का बच्चों, सेंटर ऑफ मास। आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये ए बी एक्सिस जो यहाँ लिखी हुई है, ये ए बी है। ठीक है, तो देखो रिंग का सेंटर ऑफ मास जब आप बनाओगे यहाँ से, इधर देखो ये रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से कहीं, तो क्या लगाओगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या बताया था वैलिड का भैया रिलेशन, जब एल एक्सिस बराबर होगा आई एक्सिस इंटू ओमेगा, तो क्या लगा सकते हो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा आपको ए बी के अबाउट। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होता है, mr स्क्वायर प्लस मास इंटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। रिंग की रेडियस में तो स्मॉल है, तो स्मॉल mr स्क्वायर प्लस mr का स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चों, ये 2mr का स्क्वायर। रिंग के सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर होगा प्लस मास इंटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या लगाओगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या लगाओगे बच्चों, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आपने, रिंग का अबाउट ए बी, और दोनों रिंग का सेम ही होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे पुट करो। अब ये बार इधर से नोट कर लो, मैं फिर वैल्यू हटाती हूँ, नोट कर लो एक बार, लिख दो यहाँ पे, जगह दिख रही है थोड़ी सी, आ जाएगी वैल्यू। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये बनेगा बच्चों 2mr स्क्वायर, एल आई ओमेगा लिखोगे, आई ओमेगा रिंग के लिए, ये रिंग के लिए लिख रहे हो बच्चों, आई ओमेगा
ये डिस्क के लिए आई ओमेगा डैश हो जाएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या है 2mr² इंटू ओमेगा, ठीक है, और प्लस इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr² इंटू ओमेगा, प्लस डिस्क का फाइनल क्या हो जाएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहेगा 1/2mr², लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी चेंज, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों चेंज हो जाएगी। जैसे ये रिंग लगाओगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों चेंज हो जाएगी। नोट करिए बच्चों जल्दी से, ये ओमेगा डैश रहेगा, फाइनल क्या है इनिशियल ओमेगा थी, इनिशियल ओमेगा से घूम रहा था, फाइनली मान लो किससे घूमेगी ओमेगा डैश से। तो डिस्क जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी रिंग भी उसी एंगुलर वेलोसिटी से बच्चों वहां पे घूमेगी। नोट कर लिया बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए, कर लिया। इधर से हटा दो, मैं इधर से तो नहीं हटा सकती, इधर वैल्यू रखी हुई है मैंने, है ना, ऊपर से हटा रही हूँ मैं, तो ये हटा रही हूँ मैं यहाँ से, समझ आ गया। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइनल, फाइनल टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है बच्चों LF, तो 2 2 4 हो गया, 4mr² ओमेगा डैश, फाइनल क्या मान ली ओमेगा, फाइनल क्या मान ली ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क क्या हो जाएगी ओमेगा। इनिशियल ओमेगा है तो रिंग लगाने के बाद बच्चों चेंज हो गई कुछ, रिंग लगाने के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी कुछ चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे डिस्क पहले ऐसे घूम रही थी, अब मैं यहाँ पे कुछ रख दूं तो उसके मास के कारण कुछ तो चेंज होगा ना, तो वो ओमेगा डैश मान लिया। तो जितने से डिस्क जिससे रोटेट करेगी रिंग उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी, प्लस 1/2 mr² ओमेगा डैश, इसको बच्चों 1 कह दो, इसको 2 कह दो, बराबर पुट कर दो 1/2 mr² ओमेगा बराबर 4mr² ओमेगा डैश 1/2 mr² ओमेगा डैश। ये इसको भी m डैश लिख लो, ये कैपिटल M है, रिंग का मास कैपिटल M है, डिस्क का मास कैपिटल M है, रिंग का मैंने स्मॉल m लिख लिया, इसका मास कैपिटल M है और डिस्क का मास मैंने स्मॉल m से लिख दिया, ठीक है। रिंग का स्मॉल m और डिस्क का कैपिटल M से, समझ आ गया। डिस्क का किससे लिख दोगे बच्चों कैपिटल M से, ठीक है, और रिंग का स्मॉल m से। अब फिर क्लियर हो गया। अब कुछ करता है तो काट दो, अदरवाइज वैल्यू पुट कर दो जो जो इसने दे रखी है। इसे दे रखे 1/2 मास m, तो ये दे रखा 50, r रेडियस 0.4 का स्क्वायर ओमेगा 10 बराबर 4 मास ऑफ द रिंग 6.25, r रेडियस दे रखी बच्चों इसने 0.2, ओमेगा डैश हमें निकालनी है बच्चों, प्लस 1/2 मास 50, रेडियस 0.4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, ठीक है। इसको बच्चों यहाँ से सोल्व कर लो, इसको यहाँ से क्या कर लो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बच्चों, इसको सोल्व कर लो तो ओमेगा डैश आ जाएगी बच्चों यहाँ से 8 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा कितनी आ जाएगी 8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसको ऑप्शन दे रखे थे बच्चों 1.3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी दे रखा था 3.33। ये 4 ऑप्शन दे रखे थे इस क्वेश्चन के। जेई 2013 में आया था क्वेश्चन, तो क्या आएगा बच्चों इसका आंसर 8 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर 8। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, हो गया। जेई 2014 का क्वेश्चन देखो, ये 13 का हो गया, अब 14 का क्वेश्चन देखो। नोट कर लिया, समझ आ गया। सिंपल वही लगाना था, एंगुलर मोमेंटम, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब टॉर्क जीरो है। टॉर्क जीरो मतलब बच्चों एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। वहां पे जो जो सिचुएशन दे रखी है कि पहले रिंग ओमेगा से घूम रही थी, फिर डिस्क, फिर ये रिंग लगा दी तो कुछ चेंज हो जाएगा, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस फाइनल आपका डिस्क का एंगुलर मोमेंटम बराबर पुट कर दो, सोल्व कर। हो गया बच्चों, जल्दी से नोट करिए बच्चों, जल्दी नोट कर लो। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेई 2014 में आया क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे, सर्कुलर प्लेट फॉर्म फ्री टू रोटेट। सर्कुलर प्लेट है जो फ्री टू रोटेट करे, ठीक है, फ्री टू रोटेट, मास m है और रेडियस r। सर्कुलर प्लेट में डिस्क की बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है वो, डिस्क की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चों, वो डिस्क की बात कर रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस दे रखी है उसने, यहाँ लिख लो, रेडियस कितनी दे रहा है बच्चों वो 0.5 मीटर, मास दे रहा है 0.45 किलोग्राम। एक टॉय है यहाँ से, ये सेंटर ऑफ मास, ए टॉय गन मास लेस शूट द बुलेट इन अपोजिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर द एक्सिस ऑफ मास ऑफ दिस बॉल इज दिस। मतलब क्या है आपके पास, ये परपेंडिकुलर एक्सिस, ये टॉय गन है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ से डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ये बॉल है बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे एक बॉल रखी है टॉय गन, ये टॉय गन रखी है यहाँ पे टी, यहाँ पे नीचे भी एक टॉय गन रखी है टी, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है 0.25, ये डिस्टेंस भी दे रखी है बच्चों 0.25, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, पेन चेंज कर दूं, दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से ये बॉल भी उतनी डिस्टेंस पे रखी है बच्चों, और सेंटर ऑफ मास से ये बॉल भी उतनी ही डिस्टेंस पे रखी है, ठीक है। ये बॉल जो है, ये जो आपके पास, वो कह रहे हैं आपके पास टॉय गन मासलेस है, ये जो गन है ना बच्चों, उसको क्या कह रहे हैं, वो मासलेस, एंड मास ऑफ द बॉल्स, जो बुलेट से, जो इससे बुलेट से फॉल, इसने क्या कहा देखो यहाँ से, ए टॉय गन मासलेस, टॉय गन कैसी है, मासलेस, टॉय गन के लिए मैंने टी लिख दिया, शूट बुलेट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये मान ले इस डायरेक्शन में बुलेट शूट कर रही है, और ये मान ले इस डायरेक्शन में कोई बुलेट शूट कर रही है वी वेलोसिटी से, इससे वी वेलोसिटी से बुलेट इधर जा रहा है, वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और बुलेट का मास दे रखा है बच्चों उसने स्मॉल है, मास ऑफ द बुलेट 0.05 किलोग्राम। When the ball leaves the platform of the velocity, ये बॉल जो है इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म से कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 9 मीटर पर सेकंड से। इसी तरह ये वाली बॉल जी भी प्लेटफॉर्म को कितनी वेलोसिटी से लीव कर रही है, 9 मीटर पर सेकंड से। When the balls leave the platform, देयर वेलोसिटीज कितनी है, जो प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रही है तो इनकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हेन बॉल लीव्स द डिस्क, जब बॉल डिस्क को लीव कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ आया बच्चों, नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से। तो देखिए आपके पास कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा बच्चों सिस्टम पे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ना ही कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होती है उस एक्सिस के अबाउट वेट की काउंट फोर्स क्या लगता है बच्चों, टॉर्क क्या होता है, जीरो, टॉर्क क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाना है बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों, हम क्वेश्चन को हटा लीजिएगा, नहीं क्वेश्चन को सॉल्यूशन की, क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, पहले कर लिया क्वेश्चन नोट, कर लीजिए बच्चों जल्दी से, कर लिया, हो गया नोट, मैं क्वेश्चन हटा रही हूँ बच्चों, ठीक है। ये देखो फिर सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखो यहाँ से, जब वो आपके पास ये डिस्क की रेडियस बच्चों कैपिटल आर है, कैपिटल आर, ठीक है, जब ये आपके पास ये इसको शूट करते तो इससे बाहर निकलते, तो मैंने कहा सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो नेट टॉर्क क्या है बच्चों, जीरो, तो नेट इनिशियल तो फ्री टू रोटेट कर रहा है, मतलब इनिशियली क्या है वो रेस्ट में, इनिशियली सिस्टम बच्चों किसमें, रेस्ट में, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया बच्चों, जीरो, इनिशियली सिस्टम किसमें बच्चों, रेस्ट में, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आपके पास इनिशियली सिस्टम किस में है बच्चों, आपके पास रेस्ट में है, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया बच्चों, जीरो, इनिशियली डिस्क मूव नहीं कर रही, इनिशियली डिस्क आपको मूव नहीं कर रही, फ्री टू रोटेट का मतलब फ्रीली मूव कर सकती है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके पास लीनियर मोमेंटम क्या हो गया बच्चों, वहां पे आपका जीरो, तो लीनियर इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, जीरो, जब इनिशियली रेस्ट में है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों, जीरो है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। फिर क्या कह रहा है आपके पास, फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि जैसे ये डिस्क इससे बाहर निकलेगी तो ये डिस्क को रोटेट करे, बुलेट डिस्क को शूट करेगा, बुलेट डिस्क को शूट करता तो ये क्या करेगी बच्चों, रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ये क्या करेगी बच्चों आपका
बुलेट जो है आपकी ये रोटेट करना क्या कर देगी बच्चों, स्टार्ट कर देगी। ठीक है, सर्कुलर स्टार्टिंग में लिखा था बच्चों सर्कुलर प्लेट फ्री टू रोटेट। फ्री टू रोटेट मतलब बच्चों बेसिकली वो फ्रीली क्या कर सकती है, इस तरीके से मूव कर सकती है, कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो इनिशियली क्या बच्चों रेस्ट में, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों, डिस्क का जीरो। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम बच्चों दो टॉय गन का एंगुलर मोमेंटम टू द टॉय गन प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क। फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, दोनों बॉल के कारण, टॉय गन के कारण नहीं, बॉल के कारण। किसके कारण, बॉल के कारण। तो देखो जो इस बॉल के कारण होगा भाई इस बॉल के कारण होगा, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रखी हुई है। ये भी जीरो सेंटर ऑफ मास से इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी सेंटर ऑफ मास से बच्चों इक्वल डिस्टेंस पे। तो दोनों के कारण जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सेम होगा। तो क्या लिख दो, 2 इंटू एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल्स प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, एल फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल्स। बॉल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखो बच्चों ये बॉल है, ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रही है, इसका मास m है, ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से। ठीक है, तो क्या लगाओगे एंगुलर मोमेंटम आपके पास एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लस एल डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, आई ओमेगा। डिस्क का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, आई ओमेगा। तो ये एल एफ 2 इंटू एम आर परपेंडिकुलर कितनी बच्चों यहाँ पे, आप एक बार रोटेशन और चेक करो बच्चों, रोटेशन और चेक करो कैसे जा रही है। कि आपके पास ये देखो यहाँ से ये बच्चों आर, ये आर इधर आर है और इधर भी है, तो अंगूठा किधर जा रहा है मेरा, आउटवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, आउटवर्ड। देखो ये मेरे पास बच्चों आर, ऐसे आर और ये भी, तो मेरा अंगूठा किधर जा रहा है बच्चों, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब इसका देखो, ये जो आपके पास रिंग ऐसे रोटेट कर रही है, प्लेट आपकी ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो प्लेट ऐसे जा रही है, तो ये कैसे हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। डायरेक्शन कैसे है इसकी, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब क्लॉकवाइज। प्लेट ऐसे रोटेट करी ओमेगा, ये फिगर में गिवन था। प्लेट जो है आपकी एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है बच्चों, आपके पास रोटेट कर रही है यहाँ पे आपके पास। वैसे में देखो माइनस आना चाहिए, जब ये आउटवर्ड रोटेट करेगी तो नेट टॉर्क क्या बच्चों, जीरो। नेट टॉर्क क्या बच्चों, जीरो। तो नेट टॉर्क को जीरो करने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेगा बच्चों, वो जब ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, बॉल डिस्क को कैसे घुमाएगी यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। जब बॉल ऐसे जाएगी, बॉल के कारण एंगुलर मोमेंटम ऐसे होगा, तो डिस्क के कारण क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, तभी नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो रहेगा। फिर समझिए बच्चों मेरी बात, जब इनके कारण मान लिया आपके पास बॉल के कारण एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लेट के कारण कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज, तभी नेट टॉर्क क्या होगा बच्चों, जीरो, तभी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तभी नेट टॉर्क जीरो होगा, तभी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि पूरा सिस्टम तभी तो कहेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या, जीरो। देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या, जीरो, तो फाइनल भी क्या आना चाहिए, जीरो। फाइनल भी क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो। तो फाइनल जीरो कब आएगा बच्चों आपके पास, यहाँ से जब आपके पास, मेरी बात ध्यान से सुनो, फाइनल जीरो कब होगा, क्योंकि टॉर्क जीरो तो मोमेंटम कांस्टेंट, टॉर्क जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट, एल आई बराबर एल एफ होगा। मैंने कहा कि सिस्टम इनिशियली रेस्ट में, तो एल आई क्या हो गया, जीरो, तो एल एफ भी जीरो होना चाहिए, एल एफ भी जीरो। एल एफ जीरो कब होगा, जब इसके कारण, बॉल के कारण अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो डिस्क कैसे घूमेगी बच्चों, क्लॉकवाइज, तभी आपके पास नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। मेरी बात समझ आई, फिर से बताऊं एक बार, फिर से सुनो। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होगा। फाइनल जीरो करने के लिए बच्चों फिर से सुनो, तो बॉल जब वैसे बॉल यहाँ से निकलेगी, तो बॉल के कारण एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क जो डिस्क के कारण एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, क्लॉकवाइज। ये दोनों अपोजिट में बनाएंगे तभी नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, जीरो। तभी क्या होगा, नेट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है, तो एल एफ भी बच्चों जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पुट कर लो बच्चों। तो ये वैल्यू सारी इसमें दे रखी है यहाँ पे आपके पास,
एम क्या 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 वैल्यू है आपके पास, ये आगे इसको इधर ले आओ, एल एम बराबर 0, तो ये दे रखा है बच्चों आपको 2m v r परपेंडिकुलर बराबर आई ओमेगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्क क्या होगा, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 1/2 mr का स्केल इंटू ओमेगा, mr स्केल इंटू में ओमेगा। ठीक है, अब ये निकाल लो बच्चों ये सारी वैल्यूज जो जो गिवन है, देखो सब कुछ दे रखा था उसने डाटा में आपको। 2 मास ऑफ द बुलेट कितना था बच्चों 0.05, v वेलोसिटी, v वेलोसिटी नहीं दे रखी है क्या, v नहीं दे रखी, v को r ओमेगा लिख लो बच्चों, v को क्या लिख लोगे r ओमेगा। ठीक है, v को यहाँ पे क्या लिख लो r ओमेगा। v वेलोसिटी नहीं दे रखी है ना उसने, दे रखी है कुछ या नहीं दे रखी, दे तो रखी है v वेलोसिटी, कितने से जा रहा है v वेलोसिटी 9 से, तो 9 v ओमेगा r ओमेगा मुझे लगा एंगुलर दे रखी है, नहीं v ही दे रखी है उसने 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो v r डिस्टेंस देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस v से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.25 इज इक्वल्स टू ये वैल्यू 1/2 m r ओमेगा स्केल 1/2 m मास कितना है बच्चों 0.45। ठीक है, मैं इधर लिख रही हूँ ये वैल्यू, रेडियस r 0.5 का स्केल इंटू ओमेगा। तो बच्चों अब इसको सोल्व करना है बस आपको, तो सोल्व कर लेंगे, नोट करिए बच्चों, इसको सोल्व जब आप करेंगे बच्चों इसका कुछ रिजल्ट मिल जाएगा आपको ओमेगा, किसको सोल्व करेंगे तो ओमेगा मिल जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। आप सोल्व कर रहे हैं बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन है, सोल्व आप कर लेना। देखो ये सारी वैल्यूज गिवन है, ये सब गिवन था, ओमेगा मल्टीप्लीकेशन में था, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 रेडियन पर सेकेंड। फिर से समझ लीजिए बच्चों क्वेश्चन, ये आपके पास एक सर्कुलर प्लेट है। ठीक है, इनिशियली सर्कुलर प्लेट रेस्ट में है बच्चों। ठीक है, फिर वो फ्री टू रोटेट कर रही है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बच्चों 0। ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है तो बच्चों फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा 0। ठीक है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 कब होगा, मान लिया बॉल के कारण डिस्क ऐसे घूमेगी। ठीक है, बॉल के कारण एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज है, घूमेगी नहीं, बॉल के कारण एंगुलर मोमेंटम ऐसे डायरेक्शन, तो डिस्क के कारण क्या हो जाएगी बच्चों अपोजिट डायरेक्शन, तभी नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो इनको बराबर पुट कर दिया बच्चों। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, जब बॉडी v वेलोसिटी से रोटेट करती है तो एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था r क्रॉस p ट्रांसलेटरी मोशन में, ये बॉल ऐसे जा रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, यहाँ से ये पुट कर दिया सारा, यहाँ से सोल्व कर लिया। ठीक है, आई ओमेगा कब लगाते हैं जब बॉडी प्योरली रोटेट करती है, बॉडी क्या करती है प्योरली रोटेट, तब आई ओमेगा लगाते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या लगाते हैं बच्चों एम परपेंडिकुलर। ये जो जो वैल्यू की बनती है वो सब मैंने पुट कर दी, नोट करिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर उसके बाद, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों फास्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी तरीके का काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए नोट कर लो बच्चों, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका, ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विच इज फ्री टू रोटेट। ठीक है, about an axis passing through its center. The kinetic energy of the boy and platform is K. If the boy stretches his hand and double its moment of inertia, then new kinetic energy. तो देखो बच्चों एक एक बॉयज है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। ठीक है, पहले उसके हैंड कुछ ऐसे थे, सिकड़े हुए थे, फिर क्या है उसने अपने हाथों को स्ट्रेच कर लिया। इस बॉय ने, ये बॉय है बच्चों, इसने अपने हाथों को क्या कर लिया स्ट्रेच कर लिया, ऐसे फैला लिया। पहले ये इसके हाथ ऐसे सिकड़े हुए थे। ठीक है, पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी के है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लिया। ठीक है, ऑन द प्लेटफॉर्म, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में क्या होगा बच्चों डबल हो गया। जब उसने अपने देखो हाथ को स्ट्रेच करेगा तो आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इंक्रीज, उसने कहा डबल हो गया। इनिशियल का कितना हो गया बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया डबल हो गया आपके पास। ठीक है, तो बताइए बच्चों आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी करवाई थी बच्चों, कितनी होती है 1/2 आई ओमेगा का स्केल, पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी। इन रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों आई ओमेगा का स्केल, तो आई
तो इनिशियल, तो ये तो बच्चे बनी इनिशियल हो गई, इनिशियल मोमेंटम आई ओमेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया बच्चों 2i ओमेगा का, देखो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो ओमेगा हाफ हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों कांस्टेंट है। ऐसी सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों कांस्टेंट। एक्सिस कहां से पास होती है सेंटर से, एक्सिस जब सेंटर ऑफ मास से पास होती है बच्चों तो नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जीरो होगा बच्चों तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट, नेट टॉर्क जीरो होगा बच्चों तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा किसके बच्चों फाइनल के। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एंगुलर जो डबल हो गया, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों हाफ हो जाएगा। ये तो बताया था मैंने, जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, बेसिक में समझाया था मैंने बातें कि जब आई इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, तो ये डबल होगा तो ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ये डबल होगा तो ये कितना हो जाएगा हाफ, तो ये ओमेगा बाई 2 का स्केयर, ये 2 से 2 कैंसिल तो ये कितना आ गया आई ओमेगा स्केयर बाई 4, कितना आया 1/2 इंटू, ऐसे लिख दूं 1/2 इंटू 1/2 आई ओमेगा का स्केयर। ये क्या थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी K1, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास ये बच्चों, यहाँ से ये हटा दूं मैं यहाँ से, तो ये आ गया बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कितना आ गया इनिशियल का हाफ। ऑप्शन दे रखा था आपको KI/2, ऑप्शन बी था KI/4, ऑप्शन सी था 2KI, ऑप्शन डी था 4KI, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों KI/2, क्या आ जाएगा आंसर आपका KI/2। नोट करिए बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपका। जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, फास्ट जल्दी से नोट करिए। एक काफी अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये एक डिस्क है, ये मैन है, कोई पर्सन लिख लो, बॉय लिख लो इसको, ये बॉय, ये प्लेटफॉर्म है सर्कुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिस्क की फॉर्म है, डिस्क है ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म के आपकी डिस्क है। ये बॉय ने यहाँ पे एक अम्ब्रेला ले रखा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि डिस्क फ्री टू रोटेट, उसके बाद क्या फ्री टू रोटेट का मतलब बच्चे इनिशियल मोमेंटम क्या उसका जीरो, एंगुलर मोमेंटम मतलब फ्री टू रोटेट, उसने मोशन नहीं कहा कि कैसा है, ठीक है। फ्री टू रोटेट का मतलब फ्री टू रोटेट कर सकती है, इनिशियली रेस्ट में भी हो सकती है, उसने एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी, इट मींस इनिशियली क्या बच्चों वो रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट में बच्चों, इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जीरो। फ्री टू रोटेट वर्ड का मतलब बच्चों फ्रीली वो रोटेट कर सकती है, फ्रीली वो रोटेट कर सकती है, उसने ये नहीं कहा कि इनिशियली रोटेशन में, तो इसलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों जीरो, कोई टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क सिस्टम पे जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या बच्चों जीरो, क्योंकि सिस्टम किसमें रेस्ट में। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है बच्चों तो फाइनल भी क्या होगा आपका जीरो होगा। अब आगे बात करते हैं, वो कह रहा है कि एक बॉय और प्लेटफॉर्म, ये बॉय है इस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है, उनका एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है और अम्ब्रेला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, जो अम्ब्रेला ऊपर लगा रखा है उसने अपने हाथ में ले रखा है। तो कह रहा है कि अम्ब्रेला इज ट्विस्टेड, उसने अम्ब्रेला को खोला विद एंगुलर स्पीड ऑफ दिस, वो इतनी एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। देखो याद रखना बच्चों, हम जो ये रिलेशन लेते हैं ना L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन इसने जो कह रखी, जो एंगुलर स्पीड दे रखी है ना अम्ब्रेला की, वो किसके रिस्पेक्ट में दे रखी, विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। बस इस क्वेश्चन में यही बात थोड़ा सा ट्विस्ट है, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्या पूछ रहा है कि एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म बच्चों क्या होगी। तो देखो बात करते हैं बच्चों, देखिए देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों जीरो, तो फाइनल भी जीरो होगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों आई ओमेगा, आई अम्ब्रेला ओमेगा अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला के लिए लगा दिया, आई प्लेटफॉर्म प्लस बॉय, पी मतलब प्लेटफॉर्म, ओमेगा प्लेटफॉर्म प्लस बॉय, इतनी बात होगी, ओमेगा प्लेटफॉर्म इनटू बॉय के लिए, ठीक है। अब देखो यहां से उसने क्या दिया बच्चों हमें, एंगुलर वेलोसिटी जो दे रखी है हमें, ये ओमेगा भी, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है,
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या लिख सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो बच्चों, अगर एंगुलर वेलोसिटी ऐसे घूम रही है तो प्लेटफॉर्म ऐसे घूमेगा, तभी फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो, तभी फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो मान लिया कि एंगुलर वेलोसिटी जो है आपके पास ये 2 दे रखी है उसने, ये कितनी दे रखी है बच्चों, 2। तो हम मान लेते हैं लेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ओमेगा, और अम्ब्रेला की कितनी देर की बच्चों, 2। तो अम्ब्रेला अगर वो ऐसे घूमेगा तो प्लेटफॉर्म अपोजिट घूमेगा, तभी फाइनल एंगुलर मोमेंटम जीरो हो सकता है, अदरवाइज बच्चों पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो उसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, माइनस ओमेगा। जब अम्ब्रेला ऐसे घूमेगा तो मैंने प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी ऐसे मान ली, अपोजिट डायरेक्शन ऐसे, ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, तभी नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, फाइनल का जीरो होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व कर लो। ये 2 रेडियन दे रखी है, अम्ब्रेला की एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कितनी दे रखी है बच्चों, 2। अम्ब्रेला की निकाले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, क्योंकि मैं इस रिलेशन में किसकी बात करती हूँ बच्चों, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करती हूँ। माइनस ये दे रखी है माइनस ओमेगा, माइनस मानी हुई है ना मैंने प्लेटफॉर्म की, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितनी मानी है मैंने, माइनस ओमेगा। ठीक है, आप समझ आ गया। तो ये बना बच्चों 2 इंटू अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई बच्चों, 2 माइनस ओमेगा। इतना नोट कर लो बच्चों, फिर मैं क्वेश्चन को हटा देती हूँ, थोड़ी जगह नहीं इधर, जल्दी नोट कर लो बच्चों। कर लिया नोट, रजिस्टर का रख दिया भाई मैंने, जल्दी नोट कर लो बच्चों। कर लिया बच्चों नोट। अब मैं इधर से सॉल्व करूँ इसको, ये हटा, अरे बेटा ये वैल्यू दे रखी थी, मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, फिर से लिख दूंगी मैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, फाइनल क्या है, जीरो है, इसको जीरो के बराबर रख दो। तो ये क्या आई है बच्चों, यहाँ पे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अम्ब्रेला इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बच्चों, 2 माइनस ओमेगा। ठीक है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस बॉय प्लस प्लेटफॉर्म प्लस बॉय। ठीक है, तो नोट करिए बच्चों इसको, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। कर लिया नोट। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ बच्चों, आई यू इंटू 2 माइनस ओमेगा आई पी वाई ओमेगा प्लेटफॉर्म प्लस बॉय। प्लेटफॉर्म प्लस बॉय मतलब प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी माइनस मानी थी, तो ये माइनस करोगे तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अरे इसको माइनस ओमेगा माना हो ना प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी को, तो बॉय तो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जिस वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म मूव करेगा। बॉय तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ना, तो बॉय तो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जिससे प्लेटफॉर्म मूव करेगा। और प्लेटफॉर्म की मैंने क्या मानी हुई बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का ओमेगा, तो ये माइनस आ जाएगा बीच में यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको इधर लाऊंगी तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, ये वैल्यू जो जो आप उसने दे रखी है वो पुट कर दो, सोल्व कर लो यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, जल्दी से सोल्व कर लो एक बार इसको फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व तो कर लोगे, करूँ मैं ही करूँ सोल्व, अब कुछ नहीं करना। इसको तो माइनस ओमेगा माना है तो यही रख लो इसको, ये ओमेगा, ये इसको ओमेगा रख रही हूँ मैं। अरे प्लेटफॉर्म की ये होगी ना, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी माइनस ओमेगा मानी हुई है, प्लेटफॉर्म प्लस बॉय इसके बराबर है माइनस ओमेगा। अब क्लियर। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों आपके पास, इसको सोल्व कर लो। ये दे रखी थी आई यू दे रखी थी आपको 2 इंटू 10⁻³ और आई प्लेटफॉर्म प्लस बॉय दे रखी थी बच्चों 4 इंटू 10⁻³ पुट करो बच्चों यहाँ पे, कुछ ऐसी थी ना, मेरे ध्यान नहीं है भाई, ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास, यहाँ से सोल्व करेंगे आप लोग तो ये बनेगी, इसकी वैल्यू पुट कर लो बच्चों, ये 2 इंटू 10⁻³ 2 माइनस ओमेगा बराबर इसकी है बच्चों 4 इंटू 10⁻³
इंटू ओमेगा, -3 से -3 कैंसिल, 2 से ये 2 पे कैंसिल, तो ये बच्चों बचा 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 ओमेगा, तो ये उधर चला जाएगा, 2 बराबर 3 ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ गया बच्चों 2/3 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी पूछी थी उसने बच्चों आपसे कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो ये कह दिया जाएगा बच्चों 2/3 रेडियन पर सेकेंड। तो ये बच्चों कुछ आपके इस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके डिस्कस कर दिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रोटेशन रोलिंग मोशन की कि क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना। नोट्स बच्चों जरूर बनाइए, कॉपी का रिवीजन जरूर करिए, बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अदरवाइज फिजिक्स आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी, ठीक है बच्चों। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। वीडियो लेक्चर देखने के बाद कॉपी को रिवाइज जरूर कराओ, अदरवाइज आप जो पढ़ोगे सब भूल जाओ, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।